हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग केरला स्टेट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट होगा एक जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हमने ऐसो पॉइंट वाइज मार्क कर दिया, वही देखेंगे। ठीक है। तो पहले एजुकेशन और लिटरेसी से रिलेटेड करंट अफेयर देखते हैं। तो इसमें पहला क्या है कि केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है जो मैंडेट किया है रोबोटिक एजुकेशन को 10th क्लास स्टूडेंट के लिए। ठीक है। तो केरला पहला स्टेट बना है जो मैंडेट किया है रोबोटिक एजुकेशन को 10th क्लास स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट है केरला फर्स्ट स्टेट बना है जो अचीव किया है टोटल डिजिटल लिटरेसी। ठीक है। तो पहला स्टेट डिजिटल लिटरेसी अचीव करने में के लिए कौन बना है? तो केरला। नेक्स्ट है सेकेंड मोस्ट लिटरेट स्टेट बना है कौन सा? केरला बना है सेकेंड मोस्ट लिटरेट स्टेट। ठीक है, 2023-24 के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट है आइडिस क्या है? इंडिया का पहला एआई टीचर है जो कि केरला ने लॉन्च किया है। आइडिस इंडिया का पहला एआई टीचर। नेक्स्ट है ज्योति स्कीम, वो किसके लिए है? एडुकेट करने के लिए चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर। तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जो केरला में काम करते हैं उन लोग के बच्चों के लिए ज्योति स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर होंगे वो। ठीक है। इसमें पहला क्या है? तो फर्स्ट डिजिटल कोड इन इंडिया। तो केरला में पहला डिजिटल कोड बना है फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओके। इनॉग्रेटेड बाय जस्टिस बी आर गवई। तो इनॉग्रेट किसने किया है इसको? तो जस्टिस बी आर गवई। नेक्स्ट है पहला स्टेट जो है वो रन कर रहा है अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस। तो सी स्पेस क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म है। किसका है? तो केरला का। ठीक है। नेक्स्ट है नैना अमृतम 2.0। ठीक है। नैना अमृतम 2.0 स्कीम लॉन्च किया है केरला गवर्नमेंट ने। ये वर्ल्ड का पहला गवर्नमेंट लेड एआई असिस्टेंट आई डिजीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। ठीक है। तो एआई असिस्टेंट है, मतलब एआई की मदद से काम करता है और आई डिजीज का स्क्रीनिंग करता है, मतलब आई रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उसको ये स्क्रीनिंग करता है। नाम से ही पता चल रहा है कि नैना, नैना मतलब आँख, नैन आँख। ओके। नेक्स्ट है इंडिया का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो एट किल्ट्रॉन कनूर जो कि केरला का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। तो पहला सुपर कैपेसिटर, ठीक है, सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कल्ट्रॉन एट कल्ट्रॉन कनूर। ओके। नेक्स्ट है सिटीजन सेंटिनल ऐप फॉर रोड सेफ्टी। तो केरला गवर्नमेंट ने सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है किस चीज के लिए? तो रोड सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट है सीओएस इट फ्लो सिस्टम। ठीक है। ये किसके लिए है? तो फ्लड फोरकास्टिंग के लिए है यूजिंग हाइपर लोकल डाटा। इसमें क्या होगा? लोकल डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि लॉन्च किया गया है पेरियार एंड चलुकुडी रिवर। ठीक है। पेरियार दूसरा सबसे बड़ा रिवर है केरला का, वहां पे। कवाचम कवाचम डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है डेवलप्ड बाय एनडीएमए एंड वर्ल्ड बैंक। तो कवचम जो है वो डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है जो डेवलप किसने किसने किया है? तो एनडीएमए एंड वर्ल्ड बैंक दोनों मिलके। नेक्स्ट है एक्स बैंड रडार, वो इंस्टॉल कहाँ पे होगा? तो वायनाड में। किस चीज के लिए? तो फ्लड एंड लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है गवर्नेंस एंड पॉलिसी से रिलेटेड वन लाइनर देखते हैं हम लोग केरला का। नेक्स्ट है कमीशन फॉर सीनियर सिटीजनशिप सिटीजन्स स्टैब्लिश हुआ है केरला में। ठीक है। नेक्स्ट है इन प्राउड प्रोजेक्ट। तो ये किसके लिए है? तो फर्स्ट टू डिस्पोज ऑफ अनयूज्ड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन। ठीक है। तो जो अनयूज्ड या एक्सपायर्ड मेडिसिन होते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए इन प्राउड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है केरला असेंबली रिजॉल्व टू रीनेम द स्टेट एज केरला। तो केरला असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया है ताकि स्टेट का नाम केरला से केरलम किया जा सके। एक और है कि गया जी का नाम चेंज करके गया का नाम चेंज करके बिहार में गया जी नाम रख दिया गया है। ठीक है। तो वो भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग डिक्लेयर्ड पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ब्रेस्ट फीडिंग को डिक्लेयर किया गया है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ये केरला हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे हुआ है? तो केरला। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑन लॉ एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। कहाँ पे? केरला में। लॉ एंड टेक्नोलॉजी केरला में। ओके। नेक्स्ट हम लोग इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ वन लाइन होंगे उसको देखेंगे। तो पहला पहला क्या है इसमें?
केरला ने होस्ट किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज, तो केरला होस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज, केरला में मैक्सिमम नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज हैं। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है किस चीज को, तो कपाद एंड चाल बीच फॉर फी, ठीक है, तो फी के लिए कपाद और चाल बीच जो केरला में है उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंदुन्ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ का है, केरला का है। नीलगिरी ताहाड़ प्रोजेक्ट जो है वे केरला और तमिलनाडु का है। इडाविकुलम नेशनल पार्क होस्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो नीलगिरी ताहाड़ जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो इडाविकुलम नेशनल पार्क जो है उसी में पाया जाता है नीलगिरी ताहाड़, ठीक है। नीलगिरी ताहाड़ क्या है, एक एनिमल होते हैं, ठीक है, आप उसका इमेज गूगल पर सर्च कर सकते हो, ठीक है, और इसका नाम वो नीलगिरी पहाड़ पे पाया जाता है, इसका उसका नाम नीलगिरी ताहाड़ रखा गया है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ का नाम नीलगिरी क्यों है, क्योंकि वहां पे एक नीला कलर का फ्लावर खिलता है जिसका नाम है नीलकुरिंजी, ठीक है। इसको साइंटिफिक नेम है शायद स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है। नेक्स्ट है अनामुदी सोला एंड इदुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो केरला में है, ये न्यूज में था, इसी का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है चुलानुआर डिक्लेयर्ड एज पीकॉक सेंचुरी बाय द यूनियन मिनिस्टर, तो चोला नुआर को डिक्लेयर किया गया है पीकॉक सेंचुरी, किसने डिक्लेयर किया, तो यूनियन मिनिस्ट्री डिक्लेयर किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कलाई रिवर रिवाइवल प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो केरल में स्टार्ट हुआ है। कैटल इंश्योरेंस स्कीम कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, उसका नाम क्या है, तो गोसा मृद्धि स्कीम है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो केरल में स्टार्ट हुआ है, गोसा मृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम। ओके, नेक्स्ट है कल्चर एंड हेरिटेज से कुछ हम लोग देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्या है, तो कलाड़ी पत्तम, ठीक है, ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, इंक्लूड किया गया है ओनली एज डिमॉन्स्ट्रेशन इन 38 नेशनल गेम उत्तराखंड, जो 38 नेशनल गेम उत्तराखंड में हो रहा है उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ही सिर्फ। ओके, नेक्स्ट है आप बताइए 39th नेशनल गेम्स कहाँ पे होने वाला है, ठीक है, और कौन सी ईयर में होने वाला है, ठीक है। ओके, कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में होने वाला है, ठीक है, 2027 में। आपको बस का स्टेट का नाम बताना है कौन से में होने वाला है, 37th। नेक्स्ट है कनादी पेयर को जीआई टैग मिला है, अ ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है, ऑल्सो कॉल्ड माइनर मैट, इसको माइनर मैट भी कहते हैं, तो ठीक है। कनादी पया को जीआई टैग मिला है, जो क्या है, वो ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, कनादी पया ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, कहाँ का है, तो केरला का, और वो क्या है, तो एक मैट है, छोटा सा मैट है, मिरर मैट, उसे मिरर जो होता है वो उससे बना होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं श्रावस्ती सम्मान 2023 अवार्डेड टू प्रभा वर्मा, तो श्रावस्ती सम्मान अवार्ड किसको मिला है 2023 का, तो प्रभा वर्मा को। नेक्स्ट है गुरुवयूर कृष्णा टेम्पल कहाँ पे लोकेट करता है, तो त्रिशूर में लोकेट करता है, जो कि केरला का डिस्ट्रिक्ट है। मधिका लैंग्वेज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन, तो केरला का एक मधिका लैंग्वेज है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों के साथ बोला जाता है, बहुत ही कम लोग ऐसे उस लैंग्वेज को बोलते हैं। इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड कालीकत में जो है उसको मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ केरला का करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका टॉप द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024, तो केरला टॉप किया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 का। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 इसमें भी टॉप किया है, एंड अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2024 में भी टॉप किया है, ठीक है। तो 3 चीज में टॉप किया है, फूड सेफ्टी में, ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में, और एक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सुपर कैपेसिटर फैसिलिटी इनॉग्रेटेड एट कनूर, तो सुपर कैपेसिटर फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो कनूर में। इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव कहाँ पे बेस्ड है इसका, केरला में, ठीक है। तो उनको पता है कि सबसे ज़्यादा रबर कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, तो केरला में ही होता है, तो इससे हम लोग गेस कर सकते हैं कि इंडिया सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव कहाँ का है, तो केरला का है। टूरिज्म अवार्ड पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 केरला टूरिज्म को मिला है, पाटा गोल्ड अवार्ड केरला टूरिज्म को मिला है, ठीक है। ये एक टूरिज्म अवार्ड है, पाटा टूरिज्म पाटा गोल्ड अवार्ड। नेक्स्ट है कुछ नोबल पीपल के बारे में बात करेंगे वहाँ का। तो पहला है गोपिका गोविंद, ठीक है, वो केरला का पहला ट्राइबल वुमेन है जो बनी है क्या, एयर हॉस्टेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो पहला है और ट्राइबल वुमेन में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, गोपिका गोविंद, ठीक है। नेक्स्ट है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो एक्स केरला गवर्नर है, वो नाउ इन बिहार में नहीं,
ये जो है वो पुराना न्यूज़ हो गया, ठीक है। अभी आरिफ मोहम्मद खान है जो एक्स केरला गवर्नर थे, वो अभी गवर्नर ऑफ बिहार बन गए हैं। कब से बने हैं? तो 2 जनवरी 2025 का, ठीक है। इसमें 1.5 साल का करंट अफेयर इंक्लूडेड है, इसी कारण ये भी ऐड हो गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इवेंट एंड इंसिडेंट्स पे, ठीक है। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो पहला है कनक्लेव ऑफ 5 साउथ स्टेट ऑन सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशन, कहाँ पे हुआ है? तो त्रिवंतपुरम केरला में, ठीक है। तो क्या है? तो कनक्लेव ऑफ 5 सदर्न स्टेट, तो 5 जो सदर्न स्टेट है उसका जो कनक्लेव है वो सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशन पे वो हुआ है त्रिवंतपुरम में, ठीक है। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन कंटेन शिप MSC इल्सा 3 सैंक ऑफ, डूब गया है कोची कोस्ट पे, ठीक है। वो कब डूबा है? तो मई 25 2025 को। तो लेबेरियन कंटेनर शिप, ठीक है। नाम क्या है? लेबेरियन कंटेनर शिप, ठीक है। और कहाँ पे डूबा है? तो कोची कोस्ट पे, याद रहेगा। और शिप का नाम क्या है? MSC इल्सा 3, MSC इल्सा 3। आपको ऑप्शन आएगा तो आप ऑटोमेटिकली इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। बस एक दो बार इसको वीडियो को देख लीजिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 मेगालिथ डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कहाँ पे डिस्कवर हुआ है? तो मालापुजा डैम जो कि पलाकाड में है, मालमपुजा डैम जो कि पलाकाड में है। क्या? 110 मेगालिथ डिस्कवरी हुआ है वहाँ पे। मेगालिथ क्या होता है? तो मेगालिथ मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे पहले के टाइम में डेड बॉडीज के ऊपर, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। वो सदर्न इंडिया में होते थे मेगालिथ। तो 110 मेगालिथ मिला है मलमपुजम पलाकाड डिस्ट्रिक्ट में, मलमपुरम डैम पलाकाड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हेल्थ एंड सेफ्टी से जो 3 केरला से है वो देख लेते हैं। इसमें 3 ही है बस। वेस्ट नाइल फीवर डिटेक्ट हुआ है, जो कि वायरल डिजीज है, वो सिंगल स्टैंड आरएनए होता है उसमें, ठीक है। ठीक है, तो वेस्ट नाइल फीवर डिटेक्ट हुआ है केरला में, वो एक वायरल डिजीज है और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैटल इंश्योरेंस स्कीम, जिसका नाम है गोसा मुरुदी, वो लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है सिटीजन सेंटाइल ऐप, ये रोड सेफ्टी एनहेंसमेंट के लिए है। तो ये रहा केरला स्टेट जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर्नाटका स्टेट जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइन होंगे 1.5 साल के, वो सब देखेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कर्नाटका से जितने भी करंट अफेयर होंगे वन लाइनर वो देखने वाले हैं, जो कि 71st यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, गवर्नेंस एंड लॉ, ठीक है, ये पहला है। तो इसमें क्या क्या है? तो कर्नाटका जो है वो फर्स्ट स्टेट है जिसने कंप्लीट किया है विलेज लेवल एंटीक्विटी सर्वे, ठीक है। तो कर्नाटका पहला स्टेट बना है जिसने विलेज लेवल एंटीक्विटी सर्वे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री आफ्टर सरेंडर ऑफ नक्सलाइट के रविंद्र चक्कमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट से था, ठीक है। तो कर्नाटका जो है वो नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। जब एक नक्सलाइट है वहाँ का के रविंद्रा, ठीक है, जो कि चकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट से है, उसने सरेंडर करने के बाद केरला जो है वह नक्सल फ्री हो गया है, ठीक है। फिर से देखते हैं, नक्सल फ्री हो गया है, ठीक है, जब नक्सलाइट उसको सरेंडर किया था के रविंद्रा, जो कि चकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट है कि कर्नाटका जो है फर्स्ट स्टेट है जिसने इशू किया है सर्कुलर ऑन इथुनेशिया, ठीक है। और 2023 का ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ठीक है। तो केरला पहला स्टेट बना है जिसने सर्कुलर इशू किया इथुनेशिया पे, ठीक है। नेक्स्ट है इथुनेशिया, क्या होता है कि वो असिस्टेंट प्रोवाइड किया आता है कि जो बहुत जब बीमार होते हैं वो पैसिव असिस्टेंट प्रोवाइड किया आता है, ठीक है, ताकि वो है सो अपना लाइफ को त्याग सके, ठीक है, इथुनेशिया। नेक्स्ट है कर्नाटका पहला स्टेट बना है जिसने इसको हो चुका है। नेक्स्ट है कर्नाटका पुलिस वॉन द फिक्की ड्रोन अवार्ड 2024। तो फिक्की ड्रोन अवार्ड किसने जीता है? तो कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका फिक्की ड्रोन अवार्ड याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। कर्नाटका ने लॉन्च किया है गुरु दक्षी, ठीक है। ये क्या है? तो एक ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है। गुरु दक्षी क्या है? ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम के लिए। गुरु दक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के लिए। नेक्स्ट है कर्नाटका टॉप किया है जस्टिस रिपोर्ट 2025 का एंड पंचायत डिसोल्यूशन इंडेक्स 2024 का, ठीक है। तो 2 रिपोर्ट पे टॉप किया है, एक है जस्टिस रिपोर्ट में, ठीक है, और एक है पंचायत डिसोल्यूशन इंडेक्स, ये 2024 का है। नेक्स्ट है कर्नाटका हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, सॉरी, कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? एनवी अंजड़िया। वो अपॉइंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज कब? तो 26 मई। तो डेट तो याद नहीं, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद करना है कि ये चीफ जस्टिस एनवी अंजड़िया जो है वे कर्नाटका कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और ठीक है, और अभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
एजुकेशन एंड रिसर्च से करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, तो शिक्षा कैपिलॉट, ये क्या है, एआई असिस्टेंट फॉर टीचर। तो शिक्षा कैपिलॉट क्या है, एआई असिस्टेंट है टीचर सबके लिए। नेक्स्ट है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का रीनेम होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का रीनेम क्या किसका नाम पे रखा जाएगा, फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ खुला है, इनोग्रेट हुआ है, तो बेंगलुरु में। ये तो पुराना न्यूज हो गया 2024 का, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बेंगलुरु। नेक्स्ट है आईआईएससी बेंगलोर, बेंगलोर डेवलप्ड बायोडिग्रेडेबल फोम। तो आईआईएससी बेंगलोर ने क्या डेवलप किया है, तो बायोडिग्रेडेबल फोम, ठीक है। तो बेंगलुरु बेंगलुरु बायोडिग्रेडेबल याद रखेंगे। आईआईएससी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टॉप ऑफ इंडियाज एंड 38 इन एशिया, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट रैंक क्या है, 38 रैंक है एशिया में, टाइम्स हाई एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में, ठीक है। किसका, तो आईआईएससी बेंगलोर का, ठीक है। इंडिया में पहला और 38 आया है एशिया में आईआईएससी बेंगलोर का, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल एससी रेजिडेंट स्कूल एंड रायचूर यूनिवर्सिटी टू बी रिनेम्ड आफ्टर महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। तो जितने भी एससी रेजिडेंट स्कूल हैं जहाँ शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, और रायचूर रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम फिर से नाम क्या रख दिया जाएगा, तो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि जी ने क्या किया था, तो रामायण लिखा था, ठीक है, वाल्मीकि रामायण। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन से जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो पहला क्या है, अदी सॉरी अदी चुंचा नगरी डिक्लेयर्ड पीकॉक सेंचुरी। अदी चुंचा नगरी ने अदी चुंचा नगरी कर्नाटका का पीकॉक सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। फिर नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में कहाँ पे है, तो मैसूर में है, ठीक है। नेक्स्ट है सेव बंदीपुर प्रोटेस्ट, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो कर्नाटका में अगेंस्ट ट्रैफिक लाइट लिफ्ट थ्रू बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है इरूला ट्राइब्स इंडिया लार्जेस्ट एंटी स्नेक वेनम सप्लायर, ठीक है। तो इरूला ट्राइब्स जो है इंडिया का सबसे बड़ा, ठीक है, एंटी स्नेक वेनम सप्लायर है, ठीक है। मतलब जो स्नेक के काटने को स्नेक काटता है तो क्या होता है, वो वेनम हम लोग के शरीर के अंदर चले जाता है, तो उसको काटने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्या, एंटी स्नेक वेनम, ठीक है। तो कौन सबसे ज्यादा प्रोवाइड कर रहा था, इरूला ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट है जेनु कुरुबा ट्राइब रिटर्न टू नागर होल टाइगर रिजर्व। तो जेनु कुरुबा ट्राइब जो है वो वापस नागर होल टाइगर रिजर्व में आ चुका है, पहले उन लोग को वहां से निकाल दिया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है सोलिगाज ट्राइब ऑफ बीआरटी टाइगर रिजर्व मेंशन्ड बाय पीएम मोदी, ठीक है। तो सोलिगा ट्राइब्स जो है वो बीआरटी टाइगर रिजर्व में रहते हैं, उसका उसका मेंशन पीएम मोदी ने किया था, इसी का पॉइंट है। तो आपको याद रखना है कि वो ट्राइब है और कहाँ का ट्राइब है, तो कर्नाटका का ट्राइब है, ठीक है। हिसरंघट्टा ग्रासलैंड डिक्लेयर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो हिसाराघट्टा ग्रासलैंड को डिक्लेयर किया है कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट है ग्रीन एयरपोर्ट 2025, ठीक है, उसको प्लेटिनम रिकॉग्निशन मिला है। प्लेटिनम रिकॉग्निशन ग्रीन एयरपोर्ट 2025 अवार्ड किसको मिला है, तो हबली एयरपोर्ट जो कि कर्नाटका में, ठीक है। तो प्लेटिनम रिकॉग्निशन हबली एयरपोर्ट को मिला है जो कि कर्नाटका में है, ग्रीन एयरपोर्ट 2025 अवार्ड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट होंगे वो। तो इसमें क्या है, पहला इंडिया का ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला है, कर्नाटका में खुला है। फर्स्ट टू इंड्यूस ईवी पॉलिसी, और कर्नाटका पहला स्टेट बना है जो ईवी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। ईवी क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट है यलहंका गैस बेस्ड पावर प्लांट कमीशनड। तो यलहंका गैस बेस्ड पावर प्लांट कमीशन किया गया है कहाँ पे, तो कर्नाटका में। साउथ इंडिया का पहला इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च लैब कहाँ पे खुला है, तो बेंगलुरु में। तो साउथ इंडिया का पहला इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च लैब कहाँ पे खुला है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है स्विफ्ट सिटी इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च हुआ है, फॉर द स्टार्टअप एंड इनोवेशन, कर्नाटका में लॉन्च हुआ है स्टार्टअप इनोवेशन के लिए। स्विफ्ट सिटी इनिशिएटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट है सुजल प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है, तो टैकल करना है ड्रॉट को, मतलब सूखा जो पड़ जाता है उसको टैकल करने के लिए सुजल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सुजल जल है ना, जल मतलब क्या होता है, जल प्रोवाइड करना है कहाँ पे, तो ड्रॉट एरिया पे।
तो ये हो गया किसके असिस्टेंट से, तो वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट से। तो याद, वर्ल्ड बैंक का नाम कैसे याद रखेंगे, कि कैसे याद रख सकते हैं, तो वर्ल्ड बैंक जो था वही इंडस वैली, जो हम लोग का इंडस वैली बोल रहे हैं, जो इंडस का जो ट्रीटी था ना, इंडस इंडस ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ साइन हुआ था, तो उसको उसका जो मीडिएशन करवाया था, कौन करवाया था, वर्ल्ड बैंक। तो ये याद कर सकते हैं, सोशल प्रोजेक्ट में भी कौन है असिस्ट कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए तो फ्रॉड को टैकल करने के लिए पहला टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पे हुआ है 2025 का, तो बेंगलुरु में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स देखेंगे, तो कर्नाटका ने सरपास कर दिया है केरला को इन कोकोनट प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोकोनट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ था, कर्नाटका में, लेकिन अब कहाँ पे होने वाला है, तो केरल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है कॉफ़ी जो है 70% इंडिया का है, जो कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है लोग, और 7वां ग्लोबली, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, ये 70 सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो कर्नाटका में होता है, लेकिन कितना परसेंट है, तो 70%, ठीक है। और 7वां रैंक इसका ग्लोबली है, तो 7 तो काफ़ी कॉमन है ना, तो 70 और 7। नेक्स्ट है गूगल का लार्जेस्ट इंडियन ऑफिस कहाँ पे खुला है, तो बेंगलुरु में खुला है। नाम क्या है, तो अनंत, ठीक है। कर्नाटका रैंक क्या है, दूसरा इन एफडीआई रिसीव, ठीक है। इसको तो कर्नाटका का कितना एफडीआई मिलता है, तो 20%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा बताओ, इट इज़ इन महाराष्ट्र, MAHARASHTR, महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हो गया, फिर कर्नाटका में हो गया होगा, फिर थर्ड नंबर पे क्या होगा ये भी याद कर लेते हैं, तो दिल्ली, ठीक है। तो एक नॉर्थ का है और दो जो है वो साउथ का है। महाराष्ट्र ऐसे साउथ का नहीं है, सेंट्रल का है, बट फिर भी नॉन हिंदी स्पीकिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से। तो क्या ये प्रगति पथ स्कीम, ये रोड रूरल रोड के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हुआ है कर्नाटका में, क्या नाम है, तो प्रगति पथ स्कीम, ठीक है, रूरल रोड डेवलपमेंट के लिए कर्नाटका में। नेक्स्ट है प्रपोज लखुदी मॉन्यूमेंट्स फॉर यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, ठीक है। तो प्रपोज किया गया है लखुदी मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट के लिए। नेक्स्ट है INSV कुंदिनिया हैंडमेड शिप है, जो कि लॉन्च हुआ है कनवाड़ बे में। कनवाड़ बे कहाँ पे है, तो कर्नाटका में, ठीक है। और हैंडमेड शिप का नाम क्या है, तो INSV कुंदिनिया, ओके। नेक्स्ट 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 है हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ है, तो ये ज़्यादा नहीं होगा। तो पहला क्या है, फर्स्ट केस ऑफ HMPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो डिटेक्ट कहाँ पे हुआ है, तो बेंगलुरु में। डिजिटल डिटॉक्स एंड बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है, डिजिटल डिटॉक्स एंड बियॉन्ड स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट, जिसका नाम है इली, लॉन्च किसने किया है, तो पीटा ने लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो बेंगलुरु में लॉन्च लॉन्च हुआ है। क्या नाम है, एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट, जिसका नाम है इली। नेक्स्ट है कल्चर से रिलेटेड, तो इसमें भी 4 है, तो ये भी देखते हैं। जिसमें क्या है, पहला फॉर्मर हाईकोर्ट जज जिसका नाम है पुत्तस्वामी की पिटिशनर थे राइट टू प्राइवेसी केस में, ठीक है। वो कर्नाटका से बिलोंग कर रहे थे। आइडल फॉर अयोध्या राम टेम्पल स्कल्पचर जो है अरुण योगीराज, वो थे जो कि मैसूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे थे, अरुण योगीराज मैसूर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट है एंशियंट उमाहेश्वर स्कल्पचर डिस्कवर्ड कहाँ पे किया गया है, तो उडुपी में, ठीक है। उमावेश्वर उडुपी, ठीक है। नेक्स्ट है NCC कर्नाटका एंड गोवा ने क्या जीता है, तो PM बैनर एट 2025 रिपब्लिक डे कैंप, ठीक है। तो NCC कर्नाटका और गोवा दोनों मिलकर जीता है PM बैनर रिपब्लिक डे कैंप में, ठीक है, 2025 का। नेक्स्ट लास्ट है इवेंट जो होस्ट किया है कर्नाटका ने उस चीज के बारे में, ठीक है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2025 किसने होस्ट किया है, तो बेंगलुरु ने होस्ट किया है। एडो इंडिया 2025 कहाँ पे हुआ है, तो ये भी बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, तो बेंगलुरु में, ठीक है। इसको राजस्थान से कंफ्यूज मत करना, बेंगलुरु में है सिक्स इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल, 6 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट टेक्नोलॉजी समिट 2025 कहाँ पे हुआ, तो बेंगलुरु में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, तो ऊपर भी देखे थे हम लोग इस चीज को। टेक्नोलॉजी समिट, पहला टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पे, तो बेंगलुरु में। वो उसको IT हब कहा जाता है बेंगलुरु को। इससे हम लोग गेस कर सकते हैं कि फर्स्ट टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पे हुआ होगा, तो बेंगलुरु में, ठीक है। ये रहा हम लोग का कर्नाटका स्टेट जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 1 लायर थे, जो कि 71st PSC के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।